राम जी ने बाली को किसने मारा? राम जी ने। लोग कहते हैं कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? अच्छा, राम जी ने बाली को कैसे मारा था? पेड़ की ओट में। क्यों मारा? राम जी यदि बाली को सामने से मारते तो बाली राम जी की शरण में आ जाता। किस में आ जाता? शरण में आ जाता। और शरण में आए हुए को राम जी कभी मारते ना। इसलिए राम जी ने कहा कि सामने जाऊंगा तो शरण में आ जाएगा, और शरण में आई हो के मैं मार नहीं सकता, इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। कि लोग यही तो कहेंगे कि छिप के क्यों मारा? कहते रहेंगे कम से कम शरण में आए। यदि शरण में आएंगे और यदि मैं छोड़ दूंगा तो सुग्रीव कहेगा कि आपने तो वचन दिया था कि बाली को मारोगे, फिर आपने तो मारा नहीं। फिर मित्र आरोप लगाता कि तुम उसके साथ मिल गए। इसलिए भगवान ने बाली को छिप करके मारा। आगे चले, रावण सीता को मां को ले गया। जटायु जी ने पूरी कोशिश की सीता मां को बचाने की, पर रावण ने पंख काट दिए और जटायु जी जमीन में गिर गए। राम राम कहते। अच्छा, जटायु एक पक्षी है, पर पक्षी होकर जानते हो क्या करना चाहते हैं? सीता मां की रक्षा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रक्षा। पक्षी के अंदर भी धर्म है। रावण से लड़ गए जटायु जी, पर पक्षी हैं, रावण के जितना बलवान बल नहीं है। पंख कट गए, नीचे गिर गए। लेकिन भले पंख कट गए, भले वो नहीं बचा पाए, पर बचाने का प्रयास तो किया। इसलिए कहता हूं कि आप भी जीवन में प्रयास ना छोड़िए। सीता मां की रक्षा का प्रयास जटायु जी ने किया, तो आप भी अपने माता पिता की सेवा का प्रयास तो करिए, समाज की सेवा का प्रयास तो करिए। कितना कर पाओगे वो अलग विषय है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे सब अलग विषय है, करने का प्रयास तो करो। इसलिए अच्छे काम करने का प्रयास करो। ये दास अनिरुद्ध ने जटायु जी से सीखा कि जैसे सीता मां के, वहां पर तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूं कछु दुर्लभ जग नाही। मतलब अर्थ ये निकला कि जिसके हृदय में परोपकार की भावना है। परोपकार किसे कहते हैं? सबकी सेवा। परहित, जिसके अंदर परहित की भावना है, उसके लिए इस धरती पे कुछ भी दुर्लभ। मैया ये बात सीरियस लीजिएगा। जो व्यक्ति परोपकार करेगा, परोपकारी होगा। परोपकारी किसे कहते हैं? खाने से पहले किसी को खिलाता हो, जो हर व्यक्ति को, हर जीव को खिलाने पिलाने का भाव रख। हम कहते हैं किसी को पैसे मत दो, कम से कम भूखे को रोटी तो दे दो, रोटी तो दो। तुम्हारी गली का कुत्ता है तो कम से कम रोटी तो दो। तुम्हारे गली में गाय है तो कम से कम रोटी तो दे दो, पानी तो पिला दो गाय को। मैया, किया गया पुण्य और दिया गया दान। जब हम चिता पर जलेंगे ना, तो हमारा शरीर चिता पर जलेगा। आग शरीर को जलाती है। आग सोना चांदी को पिघला देती है। आग कठोर से कठोर वस्तु को भी जला देती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं है कि आग आपके पुण्य को जला सके। अनिरुद्धाचार्य को जलाएगी आग, पर हमारे पुण्य को और हमारे पाप को आग आपको जलाएगी आग चिता पर आपका पुण्य और आपका पाप आग ना जलाएगी। आपका पुण्य और आपका पाप आपका अंतिम साथी होगा। जटायु जी ने जब सीता मां की रक्षा करने का प्रयास किया, तो उनका पुण्य क्या किया? जटायु राम के पास नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पुण्य कमा लिया। तो राम जी के पास जटायु नहीं गए, राम स्वयं चलकर जटायु जी के पास गए। यह है पुण्य की ताकत। जब आप पुण्य कमाते हो तो भगवान आपकी ओर चलते हैं, आपको भगवान की ओर चलने की जरूरत। इसलिए मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध कहता है कि आज एकादशी है, निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं आज की एकादशी ऐसी है कि साल भर की एकादशी ना करो। भीम भैया ने एक बार पूछा गुरुजी से कि गुरुजी, मैं तो बहुत खाता हूं, मैं एकादशी नहीं कर पाता, क्या करूं कि मुझे एकादशी करने का पुण्य मिल जाए? तो कहा कि तुम कोई बात नहीं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कर लिया करो।
जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को करने से साल भर की एकादशी करने का पुण्य मिल जाता है। तो भीम भैया इस एकादशी को रहा करते थे सिर्फ, इसलिए इस एकादशी का नाम है भीमसेनी एकादशी। भीमसेनी एकादशी भीम भैया रखते थे इस एकादशी, इसलिए आज इस एकादशी में आप संकल्प लीजिए कि आज हम गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, 321 माएं हैं, इन माओं के बेटा बेटी बनकर आप इन माओं का सहारा बनेंगे। आप इन माओं को भोजन देंगे, आप इन माओं को दवाई देंगे। गौरी गोपाल आश्रम में माताएं हैं, वो माएं जिनको बच्चे सेवा नहीं करते, आज एकादशी के दिन इन माओं का आप सहारा बनिए। माओं को भोजन रोटी का आप सहारा बनिए। कल का भोजन माओं को, कल का नाश्ता माओं को। यहाँ गौ सेवा होती है, गाय को 1 ट्रॉली चारा आप दीजिए। कल की सेवा आप करेंगे गायों की, गाय को चारा का संकल्प आज एकादशी है, पुण्य जरूर कीजिएगा। ये तिथियां विशेष होती हैं। 1 ट्रॉली चारा आप देना ताकि गाय, सारी गाय कल आपकी ओर से भोजन प्रसादी भी। नंदियों के लिए गायों की सेवा तो सब करती हैं। गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं, पर सैकड़ों नंदी भी हैं हमारे पास। अब ये नंदियों को आप चारा नहीं देंगे, आप भूसा नहीं देंगे, आप